हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है वीडियो बनने वाला है। आप जरूर इसको एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल के जैसा कि 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे जरूर देखें। और अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों पार्ट्स का लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप तुरंत पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो तक आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, आज हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। और तो आप सब बने रहें एंड तक। किस तरह से एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग ए पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ें तो किस तरह से मुतासिर होती है, किस तरह से वो वेरी करता है। और टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप हम लोग जब आगे बढ़ते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में तो किस तरह से एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुतासिर होती हैं। इसमें बहुत ही इजी तरीके से दिखाया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज। लेट्स गो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल का ही एक छोटा सा मैंने हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। और हम लोग आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट्स का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से किसी पीरियोडिक टेबल में अलोंग ए पीरियड यानी किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आगे बढ़ें तो किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, खसूसियत जो है, मुतासिर होता है, वेरी करता है। और टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप जब हम आगे बढ़ें तो किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियत एलिमेंट का, अनासिर का मुतासिर होता है, वेरी करता है। तो आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हम लोग लिए हैं, हम लोगों ने अपने टॉपिक को, वो है पीरियोडिसिटी ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। पीरियोडिसिटी ऑफ मेटालिक कैरेक्टर है क्या? देखिए, मेटालिक कैरेक्टर आप जानते हैं धाती खसूसियत। तो अगर हम लोग बोलें किसी पीरियोडिक टेबल में जो धाती खसूसियत है, ये अगर हम लोग पीरियड में आगे बढ़ें गोइंग लेफ्ट टू राइट, यानी अगर आप देखिए लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब है ये 2 नंबर पीरियड अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ लेफ्ट में लिथियम है, उसके बाद हम लोग राइट आगे बढ़े तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जो है क्या है, वो एक इनर्ट गैस है जो 18 नंबर ग्रुप यानी 0 ग्रुप पर वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़ते हैं गोइंग लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है धाती खसूसियत, यानी धाती खसूसियत क्या होती है में कमी आती है, यानी धाती खसूसियत जो है डिक्रीज होती है। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब घटना, घटती है, कमी आती है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें टॉप टू बॉटम अगर हम ले, यानी कोई भी एक ग्रुप हम ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला ग्रुप हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतने सारे एलिमेंट पहले ग्रुप में है। तो इसको अगर हम लोग पहला ग्रुप को अगर हम लोग देखें टॉप से बॉटम की तरफ आए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, याद रखिएगा। किसी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे जब आते हैं किसी ग्रुप में तो धाती खसूसियत जो है, धाती खसूसियत वो क्या होती है, में अजाफा होता है, अजाफा होता है। यानी इसको हम लोग क्या बोले, इंग्लिश में अगर बोले तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीजेस। ओके, तो आप देख लिए मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से मुतासिर होता है। चलिए, ठीक पहले वाले के उल्टा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो आप देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से वेरी करता है अलोंग ए पीरियड और अलोंग ए ग्रुप। तो आप देख पाइएगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़े, यानी बाएं से दाएं की तरफ आगे बढ़े अगर हम लोग, गैर धाती खसूसियत में क्या होता है, इजाफा होता है। यानी जितना लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उन लोगों में धाती खसूसियत होती है। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है,
गैर धाती खसूसियत जो होती है उसमें इजाफा होता है, यानी इस साइड में लेफ्ट वाले साइड में धाती खसूसियत रखने वाले अनासिर होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं उनमें धाती खसूसियत घटने लगती है, गैर धाती खसूसियत बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक। तो थर्ड पीरियड में हम लोग आगे बढ़े लेफ्ट से राइट, तो क्या होता है लेफ्ट से राइट आगे बढ़ने पर गैर धाती खसूसियत में क्या होता है, इजाफा होता है। और अगर हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आगे बढ़े, जैसे हम लोग सेकेंड ग्रुप ही ले लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गैर धाती खसूसियत में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, गैर धाती खसूसियत में कमी आती है किसी ग्रुप में, और किसी पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट आगे बढ़ने पर गैर धाती खसूसियत में इजाफा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टॉपिक है हमारा वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये एक अलग कैरेक्टर है। क्या है, एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या मुराद है कि तवानाई की वो मकदार जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिस तवानाई की मकदार की ज़रूरत पड़ती है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। देखिए, पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। अगर हम लोग गोइंग लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, यानी किसी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। यानी पीरियड के अलोंग में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग आते हैं अलोंग ए ग्रुप, तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होती है, कमी आती है, घटता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग पहला ग्रुप ही देख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये वाला ग्रुप, तो क्या है कि लिथियम मान लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अलोंग ए ग्रुप क्या होता है, घटता है। तो देखिए, लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा सोडियम के मुकाबले में, सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा पोटासियम के मुकाबले में। यानी अगर लिथियम, सोडियम, पोटासियम को अगर हम लोग सजाएं तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है अलोंग ए ग्रुप, किसी ग्रुप में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारे पास है पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटॉमिक रेडियस अगर आप तारीफ लिखना चाहते हैं तो मेरे वॉइस को आप सुने गौर से। क्या कि किसी एटम के न्यूक्लियस के मरकज से, न्यूक्लियस के सेंटर से उस एटम के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके दूरी को, टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से उस एटम के जो सबसे बाहरी मदार होगा उसके दरमियानी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस किस तरह से मुतासिर होता है अलोंग ए पीरियड और अलोंग ए ग्रुप। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ें तो क्या होगा, किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। और गोइंग टॉप टू बॉटम अलोंग ए ग्रुप, यानी अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक पीरियड में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर बोले आपको कि इनको सजाना है कम से ज्यादा एटॉमिक रेडियस रखने वाले सीक्वेंस में, ठीक है, अरेंज करना है कम से ज्यादा एटॉमिक रेडियस रखने वाले, तो हम लोग जानते हैं ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब एक ही पीरियड में वाक़ा है। ठीक है, एक ही पीरियड में वाक़ा है, तो हम लोग जानते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस जो होता है लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड के अलोंग में जानते हैं तो क्या होता है, घटता है। यानी कार्बन का ज्यादा होगा और लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे तो घटेगा ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का होगा एटॉमिक रेडियस, उससे कम होगा किसका, नाइट्रोजन का होगा, उससे कम होगा ऑक्सीजन का, और सबसे कम होगा फ्लोरीन का। ठीक है,
तो आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन का रेडियस ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन का रेडियस नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन का रेडियस कार्बन से कम है, यानी कम से बेसी ज्यादा की तरफ हम लोगों ने इसे सजा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से एग्जाम में सजाने को भी बोल सकता है, दे देगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनको बढ़ते हुए या कम से बढ़ते हुए क्या एटॉमिक रेडियाई के अंदाज में इसको सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम वाला को लगा देंगे, यानी फ्लोरीन का कम होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का कम होता है कार्बन से। यानी लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ेंगे तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है। तो सबसे लेफ्ट में जो होगा वो ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस, और सबसे राइट में जो होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमारे पास है पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दरअसल नॉन माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एन आयन पैदा करने की सलाहियत होती है। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी प्लस आयन पैदा करते हैं, कैटायन पैदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किस तरह से ये वेरी करता है, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग किसी पीरियड के अलॉन्ग में लेफ़्ट टू राइट अगर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। और अगर हम किसी ग्रुप के अलॉन्ग में यानी किसी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। मान लेते हैं हम लोग ये वाला ग्रुप लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे पास 3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको बोल दे कि इनको बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदाज में सजाइए, तो ये एक ही ग्रुप में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसी ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे ऊपर क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, यानी आयोडीन का सबसे कम होगा। तो आयोडीन होगा लेस देन किससे, ब्रोमीन से कम होगा। उस ये किससे कम होगा, क्लोरीन से कम होगा। ये किससे कम होगा, फ्लोरीन से कम होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। किधर से किधर, ये एरो मार दीजिए इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो आप इसको इस तरीके से इस पीरियोडिसिटी के जरिए ये ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि इनको बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदाज में सजाइए, तो इस तरह से आप सजा सकते हैं। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा कि पीरियड के अलॉन्ग में किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी कर रहा है, और ग्रुप के अलॉन्ग में किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसका पीरियोडिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल कोई अगर न्यूट्रल एटम एन आयन बनाता है, यानी नेगेटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन हासिल करके, किसी जरिया से इलेक्ट्रॉन हासिल करके, तो जितनी एनर्जी की मकदार रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन हासिल करने में, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से वेरी करता है अलोंग ए पीरियड या अलोंग ए ग्रुप। तो आप देख पा रहे हैं अलोंग ए पीरियड क्या होता है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम अगर हम लोग बढ़ते हैं अलोंग ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, डिक्रीज होता है। तो आप एक इससे हम लोग एक ये देखते हैं कि अगर हम लोग बोले अलोंग ए पीरियड, अगर हम लोग बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, ये एक ही पीरियड में है, तो पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनमें किसका होगा, आप देख लीजिए, लेफ्ट से राइट आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। तो ठीक है, तो इससे अगर हम बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाइए तो सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप यहाँ रख दीजिए। उसके बाद है ऑक्सीजन का, उसके बाद है नाइट्रोजन का, उसके बाद है कार्बन का। तो आप देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ऐसे ये सजेगा, याद रहेगा ये। आप ये प्योरिसिटी का इस्तेमाल इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप का, तो यहाँ से आप उसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे वीडियोस पर कमेंट करें, अच्छे कमेंट दिया करें। और कोई चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको हेल्प ज़रूर करूंगा। और साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे और आप सब हेल्दी रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।